जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर्नाटक की। कर्नाटक में ड्रेस कोड में हिजाब विवाद का तूफान उठा तो मानो खूनी जिहाद के उन्मादियों को माहौल बिगाड़ने का मौका मिल गया। इसका खुलासा हुआ शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की बर्बर हत्याकांड पर। एनआईए ने इस केस में 750 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कहा है कि यह हत्या हिंदुओं में डर पैदा करने के लिए की गई। हर्षा शिवमोगा में प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, जिसके बाद उसे कट्टरपंथियों ने टारगेट करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जब कर्नाटक में ड्रेस कोड में हिजाब की जिद में भड़काऊ एजेंडे की बाढ़ से आ गई थी, तब उसी कर्नाटक के शिवमोगा में चला था खूनी खंजर। जहां 26 वर्षीय हर्षा की हत्या 20 फरवरी 2022 की रात को भारतीय नगर इलाके में चाकू से कूदकर कर दी गई थी और हर्षा की बर्बर हत्या के पीछे मकसद था खून बहाओ, हिंदुओं को डराओ। शिवमोगा में हर्षा हत्याकांड के पीछे मजहबी उन्माद का एजेंडा यही था। इसका खुलासा हुआ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में। कत्ल के 7 महीने बाद एनआईए ने 750 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसमें कत्ल के पीछे मोटिव और मॉडस ऑपरेंडी पर एक खुलासा हैरान करने वाला है। चार्जशीट में कहा गया है कि हिंदुओं में डर फैलाने के लिए हत्या की गई। सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश रची गई। हिंदू नेता को निशाना बनाने की प्लानिंग थी। कत्ल से पहले काफिरों को मारो जैसे नारे लगाए गए। हिंदुओं को आतंकित करने का मकसद था। एनआईए के मुताबिक खून खराबे की प्लानिंग एंटी सीएए प्रोटेस्ट के साथ शुरू हो गई थी। हर्षा मर्डर केस में गिरफ्तार रेहान शरीफ हिंदुओं से बदला लेना चाहता था। इसके बाद जब कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ था, तो रेहान ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शिवमोगा में हिंदू नेता को टारगेट करने का प्लान बनाया, ताकि हिंदुओं में आतंक का खौफ पैदा किया जा सके। रेहान शरीफ ने अपने 7 दोस्तों के साथ एक संगठन बनाया और तय किया कि हिंदू समुदाय को डराने के लिए वो किसी हिंदू नेता की हत्या करेंगे शिवमोगा में। इसके बाद इस संगठन ने पूरी रेकी की और फिर हर्षा को चुना, क्योंकि हर्षा हिजाब विवाद के दौरान विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे था। लिहाजा रेहान शरीफ के इस संगठन ने हर्षा को ही टारगेट किया और हर्षा की हत्या से पहले एक दिन रेकी भी की गई थी और फिर रेहान शरीफ और उसके साथियों ने हर्षा की हत्या की। और हत्या के दौरान जिस तरह की नारेबाजी इन आरोपियों ने की है, साफ है कि ये लोग शिवमोगा शहर में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहते थे। हर्षा हत्याकांड में अब तक रेहान समेत 10 आरोपी कानून के शिकंजे में हैं। आरोपियों पर यूएपीए के तहत धाराएं लगाई गई थी। पीएफआई के केरल मॉड्यूल की तर्ज पर कर्नाटक में हर्षा की हत्या को अंजाम दिया गया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश उफान पर आ गया। देखिए, पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँ, हिंदू न कभी डरा है न डरेगा। दूसरी बात, हर्षा की हत्या करके ये दर्शाना चाहते थे कि हम अगर हर्षा की हत्या कर देते हैं तो हिंदू आवाज उठाना बंद कर देंगे। ये उसकी गलत सोच थी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले में 26 जुलाई की शाम बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेत्रु की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पीएफआई के एक्टिव सदस्य हैं और एक साजिश के तहत कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन के प्रतिनिधि और बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कि हर्षा की हत्या एक साजिश के तहत की गई थी और मकसद था हिंदू समुदाय को डराना। 20 फरवरी को शिवमोगा शहर में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या की गई थी। इसके बाद शहर में काफी हिंसा हुई थी और धारा 144 लगानी पड़ी थी। शिवमोगा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी रेहान शरीफ समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। लेकिन लोगों में नाराजगी थी, गुस्सा था, आक्रोश था। लिहाजा कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इस मामले को एनआईए को सौंप दिया। अब एनआईए ने इस मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की है और कहा है कि रेहान शरीफ, जो कि मुख्य आरोपी है इस मामले के, उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा आतंकी संगठन बनाया था। देखिए, सवाल बड़ा यही है कि क्या शिवमोगा सिर्फ ट्रेलर था और पूरी पिक्चर में कर्नाटक था। अब जब हर्षा मर्डर केस में तमाम चीजें